अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आलूओं के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ आलूओं को ग्रेट करना है और लीजिए आपकी रेसिपीज़ तैयार हैं, जो कि पिज़्ज़ा से भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रेसिपी बनाने के लिए हमने आलू लेकर उनका छिलका उतार कर ग्रेट कर लिया और फिर इन्हें एक बाउल के अंदर शामिल कर देंगे पानी वाले और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हाथों की मदद से पानी को अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे और इसे एक बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। हरी प्याज को लेकर बिल्कुल छोटा छोटा सा कटिंग कर लेंगे और इसे भी उसी बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। प्याज लेकर इसे भी बिल्कुल छोटा छोटा सा कटिंग कर लेंगे। अभी एक पैन लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करके उसे गर्म कर लेंगे और कटिंग किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। हल्का सा इसे फ्राई कर लेंगे। जब ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा तो फिर गाजर को लेकर उसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे और फिर इसे भी पैन के अंदर शामिल करके हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को इसलिए फ्राई कर रहे हैं ताकि जो इसके अंदर मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से फ्राई करने के बाद अभी इसे भी ग्रेट किए हुए आलूओं के अंदर शामिल कर देंगे और साथ ही नमक, काली मिर्चों का पाउडर, पेपरिका पाउडर और अंडे शामिल कर देंगे। साथ ही दूध, मैदा, शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से जब मिक्सचर रेडी हो जाए तो फिर एक बेकिंग ट्रे लेंगे और उसके ऊपर एक बेकिंग पेपर रखकर उसे ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। और फिर जो हमने मिक्सचर ग्रेट किए हुए आलूओं को रेडी किया था उसे शामिल करेंगे और इस तरह से पूरी ट्रे के ऊपर उसे स्प्रेड कर देंगे और बिल्कुल थिन सी लेयर लगानी है, ज़्यादा थिक लेयर नहीं लगानी। इस तरह से बैलेंस करके इसे पहले से गर्म किए हुए पतीले के अंदर रख देंगे और 30 मिनट तक के लिए इसे बेक करेंगे। अभी टॉपिंग के लिए टमाटर ले लेंगे और उसे इस तरह से स्लाइसिस में कटिंग कर लेंगे। शिमला मिर्च लेकर उसे भी कटिंग कर लेंगे। इसका जो वाइट पार्ट और बीजों वाला हिस्सा है उसे निकाल देंगे, उसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। सिर्फ जो ग्रीन वाला हिस्सा है शिमला मिर्च का उसे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। हरा धनिया लेकर इसे भी बिल्कुल छोटा छोटा सा कटिंग कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अभी इसके टॉपिंग लगाएंगे। टॉपिंग के लिए सबसे पहले चीज़ को ग्रेट करके शामिल कर देंगे। चीज़ आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, अगर पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ करें तो वो बेस्ट है। टमाटर के कटिंग किए हुए स्लाइसेस इस तरह से सेट कर देंगे। कटिंग की हुई शिमला मिर्च को भी शामिल कर देंगे। थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स स्प्रिंकल कर देंगे और दोबारा से ग्रेट की हुई चीज़ ऊपर शामिल कर देंगे। अभी इसे दोबारा से उसी पतीले के अंदर बेक करेंगे। सिर्फ 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक करना है। जब चीज़ मेल्ट हो जाए तो फिर इसे स्लाइसिस में कटिंग करके सर्व करेंगे। देखिए कितना मज़ेदार सा, बहुत ही इजी, डिलीशियस और क्विक रेसिपी के साथ पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। दूसरी रेसिपी बनाने के लिए दोबारा से आलू लेंगे और उसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे।
गाजर लेकर उसे भी इसी के साथ ग्रेट कर लेंगे। और फिर दोनों चीज़ों को पानी वाले बाउल के अंदर शामिल करके अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। निचोड़कर पानी बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल लेंगे और एक बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। प्याज लेकर उसे भी बिल्कुल बारीक बारीक सा कटिंग कर लेंगे। और फिर हरा लहसुन लेकर उसे भी बिल्कुल छोटा छोटा सा कटिंग कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को ग्रेट किए हुए आलू वाले बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही नमक, काली मिर्चों का पाउडर, पेपरिका पाउडर, अंडे, मैदा, शामिल करके इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब इस तरह से मिक्स हो जाए तो फिर एक स्कूप लेंगे और उसकी मदद से थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर इसके पिज़्ज़ा रेडी कर लेंगे। पिज़्ज़ा बनाने के लिए एक पैन लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करके आलू वाला मिक्सचर रेडी करेंगे और उसे इस तरह से स्कूप की मदद से ही फ्लैटन कर लेंगे और साइड्स को सेट करके कवर करके इसे पकाएंगे। टॉपिंग के लिए हरा प्याज लेकर उसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। टमाटर लेकर इसको भी स्लाइसेस में कटिंग कर लेंगे। चीज़ लेकर इसे ग्रेट कर लेंगे। बेस्ट रहेगा अगर आप पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ करें तो। देखिए कितनी अच्छी तरह से एक साइड से पक चुका है और लाइट सा गोल्डन कलर भी आ चुका है। अभी इसकी साइड को चेंज करेंगे और टॉपिंग के लिए सबसे पहले ग्रेट की हुई चीज़, कटिंग किया हुआ टमाटर का एक एक स्लाइस सेट करके रख देंगे। थोड़ी सी ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे और दोबारा से ग्रेट की हुई चीज़ को शामिल कर देंगे। कटिंग की हुई हरी प्याज ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और फिर इसे कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक कि चीज़ मेल्ट ना हो जाए। चीज़ मेल्ट हो जाने पर इसे डिश आउट करके सर्व करेंगे। हमारे मिनी पिज़्ज़ा झटपट से तैयार हो चुके हैं। देखिए अभी हम अपनी तीसरी रेसिपी रेडी करेंगे। उसके लिए भी आलू लेंगे और उनका छिलका उतारकर ग्रेटर की मदद से अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। साथ में ही गाजर लेकर इसे भी ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे और थोड़ा सा नमक शामिल करके मसल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे। हरा लहसुन और धनिया लेकर इसे बिल्कुल छोटा छोटा सा कटिंग कर लेंगे। साथ ही हरी मिर्ची लेकर इसे भी बिल्कुल छोटा छोटा सा कटिंग कर लेंगे। प्याज लेकर इसे भी बिल्कुल छोटा छोटा सा कटिंग कर लेंगे।
देखिए जो हमने नमक लगाकर आलूओं को रखा था उन्होंने पानी छोड़ दिया है। अभी साफ पानी शामिल करके इसे अच्छी तरह से धो लेंगे और हाथों की मदद से निचोड़कर जो भी एक्स्ट्रा पानी है इसके अंदर उसे निकाल देंगे और निचोड़े हुए आलूओं को एक बाउल के अंदर शामिल कर देंगे और साथ ही कटिंग की हुई वेजिटेबल्स शामिल कर देंगे। इसके साथ ही अंडे, नमक, काली मिर्चों का पाउडर, पेपरिका पाउडर, मिक्स्ड हर्ब्स और मैदा शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। इस तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर मीडियम फ्लेम पर एक पैन लेंगे और उसे ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। आलू का मिक्सचर जो हमने रेडी किया था उसे शामिल करेंगे और इस तरह से बिल्कुल एक थिन सी बेस को रेडी कर लेंगे और साइड से भी सेट कर देंगे। कवर करके इसे पकाएंगे और फिर टमाटर लेकर टॉपिंग के लिए स्लाइसेस में कटिंग कर लेंगे। हरी प्याज लेकर इसे भी बिल्कुल छोटा छोटा सा कटिंग कर लेंगे। एक साइड से बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है। अभी इस तरह से प्लेट रख के इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसे पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। टॉपिंग के लिए सबसे पहले ग्रेट की हुई चीज़ शामिल करेंगे। बेस्ट रहेगा अगर आप पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ करें तो। स्लाइसेस में कटिंग किया हुआ टमाटर शामिल कर देंगे, थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे और फिर दोबारा से ग्रेट की हुई चीज़ शामिल करके हरा प्याज स्प्रिंकल कर देंगे। साथ ही स्वीट कॉर्न्स वो शामिल कर देंगे और ब्लैक ऑलिव्स इस तरह से सेट करके रख देंगे। टॉपिंग आप अपनी मर्जी से कोई सी भी शामिल कर सकते हैं। अभी इसे कवर करेंगे और चीज़ मेल्ट हो जाने पर इसे डिश आउट करके सर्व करेंगे। देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी 3 रेसिपीज़ वो भी पिज़्ज़ा की बिना डो रेडी किए तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपीज़ आपको बहुत ही पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।